जय माता दी दोस्तों, शिव शक्ति यूट्यूब चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे और सभी के घर में माता रानी की मेहर होगी। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, अगर आपके दीपक में फूल बनता है तो आपको क्या क्या कार्य कर देने चाहिए, क्या कार्य करने चाहिए। ठीक है, जब किसी की भी दीपक में, लो में या दीपक में फूल बनता है तो उसका यही संकेत होता है कि आपके इष्ट देव ने आपकी पूजा को स्वीकार कर लिया। अगर आपके दीपक में भी फूल बन रहे हैं तो आपको यह कार्य शुरू कर देने चाहिए। इससे जो आपकी देवी शक्ति है उसे आपके घर आना ही पड़ेगा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि दीपक में फूल बनता है बाती में। ऐसा नहीं कि आप रोज़ दीपक जलाओगे तो रोज़ दीपक की बाती में फूल बनता है, नहीं। यह कभी कभार ही होता है जबकि हमारे दीपक में हमें फूल देखने को मिलता है। बहुत से लोग कहते हैं कि फूल लंबी बाती में बनता है, बहुत से बोलते हैं गोल बाती में बनता है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर भगवान के, आपके इष्ट देव की कृपा आप लोगों के ऊपर होती है तो फूल कैसी भी बाती में बन जाता है। बहुत से लोगों का यह भी कहना होता है कि फूल सिर्फ रुई की बाती में बनता है, कलाई की बाती में नहीं बनता। नहीं, भगवान सिर्फ आपके भाव देखते हैं। अगर भगवान किसी की पूजा से खुश होते हैं तो कलाई की बाती में भी फूल बनता है। ठीक है, और कई बार आप देखते होंगे जब आप दीपक जलाते हो तो आपकी जो ज्योत होती है वो बहुत ज़्यादा प्रज्वलित होकर जलने लगती है। तो इसका भी क्या मतलब है कि आपके इष्ट देव ने आपकी पूजा को स्वीकार किया है, वो आपकी पूजा से खुश होते हैं। और जो हमारी जो बाती होती है, बाती में जो आकृति बनती है, उन आकृतियों के माध्यम से हमें पता चलता है कि हमारी इष्ट देव की कृपा हमारे ऊपर आती है। फूल में कई तरह की आकृतियाँ बनती है बाती में, जैसे कभी कभार आपको फूल देखने को मिल सकता है, कई बार त्रिशूल की आकृति मिल सकती है, कई बार खड़ग की। तो कई आकृति आपको मिलती हैं। जैसे कि अगर फूल है तो किसी देवी की आप पूजा कर रहे हो, अगर खड़ग है तो माता काली, माँ भगवती की आप पूजा सेवा कर रहे हो तो उनकी आपको, उनके भाव आपको मिलती है। अगर आपकी बाती में भी फूल बन रहे हैं तो आपको यह कार्य शुरू कर देने चाहिए। अगर आप ये कार्य करते हो तो यकीन मानिए आपकी जो देवी शक्ति है उनको आप पर कृपा करनी ही पड़ेगी। ठीक है, और बाती में फूल डेली नहीं बनता है, इस बात को आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है। और हर किसी व्यक्ति के भी फूल में जो दिए की बाती होती है उसमें फूल नहीं बनता है। ये कुछ विशेष, कुछ गिने चुने लोगों के ही फूल में बाती बनती है। तो वो कौन से कार्य हैं जो हमें करने चाहिए अगर आपके दीपक के फूल में बाती बन रही है। तो सबसे पहले, अगर आपके दीपक के फूल में बाती बन रही है तो जैसे ही आपका दीपक बुझ जाए, ये बुझने के बाद, जैसे आपके दीपक आपने जलाया उसके बाद जब पूरा ऑयल, जो तेल है, ये घी है जो आपने दीपक में डाला, उसके बाद जब वो ख़त्म हो जाए, जो उसके ऊपर फूल बना है उस फूल को आप चिमटी से या किसी की सहायता से उसे आपको हटाकर अपनी एक कटोरी में लेना है, साफ सुथरी कटोरी में आपको लेना है। फिर उसमें आप थोड़ा सा घी मिला सकते हो। घी मिला के उसका आप टीका बना सकते हो। अगर आप बालाजी के भगत हो तो उसमें बालाजी का सिंदूर भी मिला सकते हो। ठीक है, फिर इसे एक टीके की तरह, जैसे एक टीका की तरह आप यूज़ करते हो, उस तरह आपको, जब आप सुबह शाम पूजा करें तो इसे टीके की तरह आपको अपने माथे पर लगाना है। इससे देखना कितने ज़्यादा चमत्कार होते हैं। आपके रुके हुए कार्य बनने लगेंगे। आपका जो कार्य बहुत दिनों से नहीं बन रहा था वो कार्य आपका सिद्ध होने लगेगा, क्योंकि जो कृपा आप लोग के आप आई थी वो आप लोगों के साथ हमेशा हमेशा के लिए बनी रहेगी। अगर आप किसी जॉब नहीं मिल रही थी, आप उस टीके को लगाकर बाहर निकलते हो तो आपके पूर्ण कार्य होते हैं। ये आप एक बार ज़रूर करके देखना। ठीक है, अगर आपके दीपक के पात में, अगर आप टीका नहीं लगा सकते तो आप उसको, जैसे आपने टीका बनाया उसके आप उंगली से लेकर अपने कान के पीछे लगा सकते हैं थोड़ा सा, या गर्दन के नीचे। मगर स्वच्छता को आपको विशेष ध्यान रखना है। जहाँ गंदगी ना पहुँचे उस स्थान पर आपको अपने ये तिलक लगाना है। पहला कार्य आपको ये करना है अगर आपके दीपक के लो में फूल बनता है। ठीक है, और दूसरा कार्य क्या है, अगर आपके दीपक के फूल में, बाती में फूल बन रहा है तो आपको क्या करना है, आपको पूजा पाठ का जो कार्य था, आपको पता है कि आपकी शक्ति, जो शक्ति है उनकी कृपा आप लोगों के ऊपर है, तो आपको कुछ विशेष कार्य शुरू कर देने चाहिए। अगर आप अभी तक आपने अभी तक मंत्र जप शुरू नहीं किया है और आपके दीपक में फूल बन रहा है तो आपको कोई मंत्र जप शुरू कर देना चाहिए। जैसे आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हो, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हो, या कोई भी बीज मंत्र या वैदिक मंत्र
जो भी आप चाहें उनका आप सुबह शाम सिमरन या उनका कर सकते हो। अगर आप ऐसा करते हो तो आप पे आपके इष्ट देव की कृपा अधिक होगी और वो बहुत जल्दी आपसे प्रसन्न होंगे अगर आप ये कार्य करते हो। तीसरा कार्य क्या है, जो अगर आपके दीपक की लो में या फूल में बाती बनती है तो आपको क्या कार्य करना है। आपको लगता है कि आपकी पूजा आपके इष्ट तक जा रही है तो उसका संकेत सीधा सी यह है, तो आपको अपना कार्य अधिक अपने जो आपके इष्ट देकर अगर आप अभी अभी तक उनको भोग प्रसाद नहीं दे रहे थे तो उनको आपको भोग देना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि जो भी आपके इष्ट हैं उन्हें भोग हर किसी को अति प्रिय होता है। तो आप भोग दे सकते हो। जैसे आप माता काली के भगत हो तो आप मंगल और शनिवार को, क्योंकि ये 2 विशेष दिन होते हैं, तो हफ्ता में कम से कम हफ्ते में सप्ताह में कम से कम 1 या 2 बार तो आपको अपने जो इष्ट देव होते हैं, अगर आप डेली भी भोग नहीं दे सकते तो आपको हफ्ते में महीने में अपना एक रूटीन बांध लेना चाहिए। उस टाइम के अकॉर्डिंग आपको समय समय पर अपने इष्ट देव को भोग देते रहना चाहिए। अगर आप भोग देते हो, भोग प्रसाद देते हो, तो उनकी कृपा आपके ऊपर तुरंत होती है, क्योंकि कोई भी देवी शक्ति हुई या आपके इष्ट हुए, हर किसी को भोग अति प्रिय होता है। अगर भोग जितने प्रेम से आप कराते हो, और जब भी आप भोग किस चीज़ का दे सकते हो, आप लौंग बतासे का भोग दे सकते हो, किसी मिठाई का आप भोग दे सकते हो, जो आप पर बनता है आप मीठा दे सकते हो, कुछ भी आप जो आपकी श्रद्धा भाव हो उस अकॉर्डिंग आप भोग अपने इष्ट देव को दे सकते हो। और जब भी आप अपने इष्ट देव को भोग कराएं, भोग दें, तो आपको अपनी आंखें बंद करके उन्हें भोग देना है और उनका आवाहन करना है और उनका नाम लेना है कि हे इष्ट, जो भी आपके इष्ट देव है उनको सिमरन करते हुए कि आपके लिए मैंने ये भोग दिया, इसे स्वीकार करो, जिससे कि वो ग्रहण कर सके। और जब भी आपके दीपक की लो में बाती बनना शुरू हो जाए तो आपको शुभ कार्य, मतलब कि दूसरों की सेवा करना शुरू कर देना चाहिए। जैसे गाय की रोटी देना हो गया। आप जब से सुबह रोटी बनाते हो, जैसे सुबह आपने खाना बनाया तो सुबह जो पहल की रोटी आप बनाते हो, आपके घर में जो पहल की रोटी बनती है, उस रोटी को निकाल कर उस पर थोड़ा सा गुड़ रख कर आप गाय को दो तो बहुत ज़्यादा ये फलदायक होता है। आप ऐसा करके देखो, इष्ट देव की कृपा आप पर 101% होगी। आप सुबह सुबह जाकर अपनी छत पे चिड़ियों के लिए पानी भर के आ सकते हो, चिड़ियों के लिए चुग्गा डाल सकते हो। ये छोटे छोटे कार्य हैं, अगर आप इन कार्यों को करते हो तो आपकी इष्ट देव की कृपा आप लोगों के ऊपर अवश्य होगी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपके दीपक की बाती में भी फूल बनता है तो आप पर आपके इष्ट देव की कृपा हो रही है, और माता रानी इस कृपा को हमेशा हमेशा के बनाए रखे। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि मैं कोई भी नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जय माता दी दोस्तों, जय माता दी।